नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार सुजीत सम्राट की वापसी की मांग हो रही थी। आखिरकार तमाम बड़े नेताओं को आम कार्यकर्ताओं की बात माननी पड़ी और सुजीत सम्राट जो युवा नेता हैं बीएसपी के, उनकी बसपा में शानदार तरीके से वापसी कराई गई। दोस्तों, दिल्ली में एक बैठक हुई। रामजी गौतम के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की कवरेज के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया। मैं भी उस बैठक में शामिल हुआ। उस बैठक में जब मैं पहुंचा तो वहां पर सुजीत सम्राट नहीं दिखे। मैंने कहा, भाई ये क्या बात हुई, सुजीत सम्राट आने वाले थे, नहीं आए। बैठक चली रही थी कि अचानक दोस्तों सुजीत सम्राट की एंट्री हो गई। तब रामजी गौतम वहां पहुंच चुके थे, यानी रामजी गौतम पहले थे, वहाँ पर पहुँच चुके थे और उसके बाद सुजीत सम्राट की एंट्री होती है। जैसे सुजीत सम्राट की एंट्री होती है उस बैठक में दोस्तों, वहाँ पर एक जोश देखा जाता है। पहले नॉर्मल थी वो बैठक, लेकिन सुजीत सम्राट की एंट्री के बाद वो बैठक बेहद खास हो गई। और सुजीत सम्राट इस बैठक में पहुँचते हैं, उसके बाद एक कुर्सी लेते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। आम कार्यकर्ताओं की तरह वो भी रामजी गौतम के संबोधन को सुनने लगते हैं। इस बैठक में 2025 की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। आपको याद दिला दें कि 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और दिल्ली विधानसभा का चुनाव बसपा बहुत ही मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। एक बात और दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस समय बसपा सुप्रीमो दिल्ली में ही मौजूद हैं। दिल्ली में मौजूद हैं सुजीत सम्राट, जिन्हें लोकसभा चुनाव के बीच में ही पार्टी से निकाल दिया गया था। उनकी अभी अभी वापसी हो गई है और शानदार तरीके से वापसी हो गई है। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। सुजीत सम्राट का एक इंटरव्यू मैंने किया था, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वो जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। बड़ी बात यह है कि जो ये बैठक थी दिल्ली में रामजी गौतम जी के नेतृत्व में, उसमें कोई भी पत्रकार मौजूद नहीं था, सिर्फ मैं मौजूद था, सिर्फ मैं दोस्तों। और शायद ऐसा पहली बार हुआ कि उस बैठक में कोई और पत्रकार नहीं था। बड़ी बैठक, सिर्फ मैं मौजूद था। मैं उस बैठक का साक्षी रहा। मैंने क्या देखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस बैठक में दोस्तों, ये बैठक जो थी ना, शुरू हुई शाम 7 बजे, वैसे 6 बजे का टाइम था। 7 बजे शुरू हुई और रात 11 बजे तक रामजी गौतम साहब ने बहुत सारे मंत्र दिए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कई सारी कहानियां, किस्से भी सुनाए। बाबा साहेब मान्यवर जी के विचारों को भी कार्यकर्ताओं के बीच में रखा। दोस्तों, बैठक में जब मैं पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। दोस्तों, उस बैठक में मैंने देखा कि आम लोग तो थे ही, खास लोग भी पहुंचे हुए थे। जो बड़े बड़े पदों पर सरकारी कर्मचारी हैं वो भी उस बैठक में थे। और वहाँ पर एक बात को लेकर मुद्दा भी उठा कि भाई 200 रुपये पहले फ़ीस थी। रामजी गौतम ने इस मुद्दे पर ख़ास तौर से जोर दिया कि भाई बहन जी ने अब 200 रुपये जो एंट्री फ़ीस थी सदस्यता के लिए, उसे अब 50 रुपये कर दिया है, 50 रुपये। हालांकि दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि अभी भी बसपा ऐसी पार्टी है जिसकी फीस सबसे ज़्यादा है। सदस्यता शुल्क अभी भी बसपा का सबसे ज़्यादा अन्य पार्टियों के मुकाबले। और उसकी देखिए वजह भी है। धन्ना सेठों से, कॉरपोरेट सेक्टर से या पूंजीपतियों से बसपा कोई भी चंदा नहीं लेती। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा, एक भी रुपया बीएसपी को नहीं मिला था। तो 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, जो बहुजन समाज है, खास तौर से दलित समाज, उसे 50 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो बाकी लोग हैं वो हिचकिचाते हैं 50 रुपये देने में। वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन जो दलित समाज है वो बहुत ही समर्पित है। वो 50 क्या 500 रुपये भी देगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं।
उस बैठक में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी 50 रुपए 200 रुपए, क्योंकि रात में दोस्तों वो बैठक थी और लोग टाइम निकाल निकाल कर वहां पहुंचे हुए थे। अब सोचिए, इतना बड़ा देश, दिल्ली के एक छोटे से एरिया में बसपा की बैठक और 100-200 लोग वहां पहुंचते हैं रात के वक्त, तो आप समझिए पार्टी में जान कितनी है। मैंने देखा यार कि पार्टी हार रही है, फिर भी इनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिख रही है। बहुत ऊर्जावान लोग दिखे मुझे दोस्तों, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं साक्षी रहा, मैं ही सिर्फ मौजूद था। और हो सकता है मेरा ये वीडियो वो लोग भी देख रहे हों जो लोग इस बैठक में थे। वो लोग कमेंट करें मैं था या नहीं था, ज़रा बताएं। तो दोस्तों इस बैठक में ख़ास तौर से जो रामजी गौतम साहब थे उनके सामने एक पेशकश रखी गई, भाई सुजीत सम्राट जी को किसी भी तरीके से वापस लीजिए। और दोस्तों रामजी गौतम साहब ने वही किया जो लोग चाहते थे। उन्होंने कहा कि बहन जी का ये आदेश है, बहन जी का ये आदेश है कि सुजीत सम्राट बसपा में आए। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सुजीत सम्राट जी पर बहन जी की भी नज़र है, बहन जी भी समझती हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब मेरी समझ से ये बाहर है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सुजीत सम्राट जैसे हीरे नगीने को पार्टी से बाहर कर दिया, अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर। जब मैंने पूछा भाई ये क्या कारण थे, तो हालांकि सुजीत सम्राट जी हों या फिर रामजी गौतम हों, इन लोगों ने कारणों पर जाने से इनकार किया और कहा देखिए भाई ये परिवार है, परिवार में ये सब होता रहता है। दोस्तों एक और मुद्दा उठा यहाँ पर, जयप्रकाश की वापसी पर। जयप्रकाश की वापसी को लेकर हमने तमाम लोगों से चर्चा की, बात की, तो बात यही निकल कर आई कि फैसला कोई भी हो किसी की वापसी का, सख्त एक्शन का, तो वो बहन जी ही लेंगी। जयप्रकाश का मामला अभी भी बहन जी के टेबल पर पेंडिंग है। बहन जी के ये संज्ञान में है कि जयप्रकाश एक नेता है जो निकाला जा चुका है, जिसके लिए कई लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं कि भाई जयप्रकाश को वापस लाया जाए। हमने भी जयप्रकाश से बात की कि भाई क्या लग रहा है आपको, उम्मीद है? उन्होंने कहा मेरा मामला बहुत गंभीर है, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं। थोड़े से मायूस दिखे थे वो, जयप्रकाश से जब हमने बात की थोड़े से मायूस थे। और आपको बताऊं तो जयप्रकाश जो हैं वो पिछले 6 साल से पार्टी से बाहर ही हैं, आने के लिए बेताब हैं, लेकिन अभी तक जयप्रकाश की वापसी को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। आपको बताऊं बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं मीडिया में कि जयप्रकाश की वापसी हो गई है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अभी तक जयप्रकाश की वापसी नहीं हुई है। रामजी गौतम साहब से भी सवाल किया तो कह रहे थे भाई देखा जाएगा, बहन जी जो करेंगी अच्छा ही करेंगी। सुजीत सम्राट जी से पूछा, वो भी कह रहे थे जो लोग युवा हैं वो पार्टी से जुड़ेंगे, ज़रूर जुड़ेंगे। तो दोस्तों जयप्रकाश की वापसी होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि बसपा इस समय बेहद सक्रिय हो चुकी है। ये पार्टी हार कर भी दोस्तों इतनी सक्रिय रहेगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने एक छोटी सी बैठक में जाकर देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये लोग बड़े समर्पित लोग हैं, इनको कोई डिगा नहीं सकता है, इनको हार से आप मायूस नहीं कर सकते। इन लोगों ने साफ तौर से कहा हार जीत होती रहती है, पार्टी का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, इससे मायूस नहीं होना है, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो ये जोश दोस्तों हमने देखा बसपा के कार्यकर्ताओं का, जो रामजी गौतम के नेतृत्व में बैठक हुई थी उसमें जाकर देखा, तो हमने सोचा आप तक भी ये बातें पहुंचाऊं क्योंकि मैं उसका चश्मदीद गवाह। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सुजीत सम्राट की तो वापसी हो गई है, जयप्रकाश की वापसी हो पाएगी या नहीं इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।